आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। जब मूसा परमेश्वर का दास मर गया तो मूसा के मरने के बाद परमेश्वर ने यहोशुआ से बात की, जो मूसा का शिष्य था। परमेश्वर ने मूसा यहोशुआ से कहा कि यहोशुआ, मेरा दास मूसा मर चुका है, अब जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ भी रहूंगा, तेरे साथ भी चलूंगा, तेरे साथ मैं वैसे ही काम करूंगा, और जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा, मैं तेरे साथ काम करूंगा, और मैं तेरे द्वारा लोगों को, अपनी कौम को वहां लेके जाऊंगा, उस देश में, उस जगह पर जिसका देने का मैं उनको वायदा किया है, और वो धरती यहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। वो जगह, वो स्थान जिसमें बरकतों के सोते बहते हैं, आशीषित भूमि, आशीषित जगह, आशीषित देश, वो स्थान जहां तुम और तुम्हारा घराना, मेरे लोग चैन से रह पाओ, मैं तुम्हें वहां लेके जाऊंगा और मैं तुम्हें वो दूंगा, और तू मेरे लोगों को लेके जाएगा, और जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे मैं तेरे भी साथ रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर में और परमेश्वर के वचनों में करोड़ों वायदे हैं, और करोड़ों अनगिनत बरकतें, और अनगिनत परमेश्वर के प्रॉमिस, और अनगिनत आशीषें, ऐसे ऐसे काम, ऐसे ऐसे वायदे, ऐसी ऐसी बरकतें खुदा ने हमारे लिए रखी हैं कि जो हमारी समझ से परे हैं। हम इतना सोचते हैं, वो उसकी सोच की कोई हद ही नहीं। जो हमारे लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो प्रभु ने, पाकरू ने, यहोवा यस्सु ने हमारे लिए बुनी है और रखी है, जो आपको वो देगा। लेकिन यहोशुआ से बात करने से पहले, परमेश्वर ने उसे कमांड देने से पहले एक बात समझाई। वो कौन सी बात? अब हम उसको पढ़ेंगे। इसके 7वें वचन को पढ़ना। इतना हो कि तू ही का बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाएं मुड़ना और ना बाएं, तब यहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। और व्यवस्था की ये पुस्तक तेरी चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसमें दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। और क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? ही का बांध, दृढ़ हो जा, बेया ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। क्या कहा प्रभु ने? कहा कि यहोशुआ, ये जो लॉ है, कानून है, कौन सा? ये वचन। इसमें लिखा है, कहता है कि ना तो इससे तू दाएं मुड़ना ना बाएं, इसके बीच में रह के चलना, इसके बीच में। कुछ काम परमेश्वर को करना है, कुछ काम आपने करना है। सारा काम प्रभु ने नहीं करना कि यहां आके जी अब सारा काम प्रभु करे। नो, कुछ काम आप करोगे और कुछ काम प्रभु करेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, कहता है कि
योशुआ, ये व्यवस्था की पोथी कभी तेरे मुंह से अलग ना हो, ये वचन तेरी जिंदगी से कभी भी अलग ना हो। तू इसमें बने रहना, ना इसके दाएं ना इसके बाएं, मतलब ना सज्जे और खब्बे, नो लेफ्ट नो राइट, इसके बीच में रहकर चलना, इसके बीच में। लॉ ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, आत्मिक जिंदगी का कानून, बाइबल। अगर आप बाइबल में नहीं हो तो आप परमेश्वर की निगाह में नहीं हो। अगर आप परमेश्वर के वचन में नहीं हो, आप परमेश्वर के टारगेट में नहीं हो। इसलिए अपनी बुद्धि को खोलो और सियाने बनो, समझदार बनो कि अगर परमेश्वर जो मूसा के साथ 24 घंटे रहता था, और मूसा के साथ रहने वाला बंदा योशुआ, जिसने अपनी आंखों से समंदर को 2 हिस्से होते हुए देखा, अगर परमेश्वर उसको यह बात कह सकता है डायरेक्ट बात करके कि योशुआ, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी रहूंगा, लेकिन शर्त, कानून तुझे मानना पड़ेगा। कौन सा? इस बाइबल का, इस वचन का। अगर तू इस कानून से बाहर चला गया तो मैं भी फिर कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर तू इसके बीच में रहा तो याद रख, तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे साथ चलूंगा, और जिधर जिधर तू जाएगा मैं वहां ही चलूंगा, और जिस जगह पर तू खड़ा हो जाएगा तेरे साथ खड़ा हो जाऊंगा, और जिस चीज को हाथ लगाएगा वो सफल होगी, जिस काम को हाथ लगाएगा वो सफल होगा। कहता है कि तू अगर इसमें रहेगा तो। अब पाकरू मुझसे घर में बात कर रहा था कि हमें ढूंढना है कि हम बाइबल में कहां हैं। अपनी तस्वीर बाइबल में देखो। पिछली बार मैंने ईजबल स्पिरिट के बारे में बताया, आज मैं पाइथन, अजगर स्पिरिट के बारे में बताता हूं। अजगर, हालेलुया। परमेश्वर ने कह दिया कि तुम व्यवस्था में रहना, वचन में रहना, मेरी आज्ञा में रहना, और फिर उसका देखो नजारा, फिर वो क्या करता है। कहता है जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ चलूंगा। और वचन बताता है कि यहोशुआ ने यरीहो की दीवार ढा दी थी, ऐसी दीवार जो 40-50 फुट चौड़ी। और सिर्फ किया क्या? परमेश्वर की वर्शिप, और पूरी नींव से दीवार उखड़ गई। आज भी है वो शहर, इजराइल में चले जाओ टूर पे, सब कुछ दिखाएंगे। योशुआ ने लाखों लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में बताया, और उनको लेके गया कहां? जहां परमेश्वर चाहते थे लेके जाना। इसका मतलब पहले एक अगुआ कहां आता है? वचन में। जब अगुआ वचन में आता है फिर वो कलीसिया को वचन में लेके आता है। पहले एक अगुआ आशीषित होना चाहिए। पहले एक मैन ऑफ गॉड अगर ब्लेस नहीं, मैन ऑफ गॉड के पास आशीष नहीं, तो कलीसिया के पास क्या आशीष होगी? एक सेवक के बच्चे भूखे मर रहे हैं, एक सेवक के पास कपड़े नहीं। चलो परीक्षा आ गई, थोड़ा टाइम नहीं है, लेकिन खुदा बाद में तो आशीषित करता है कि सदा ऐसे ही रखता है। हालेलुया। मैंने पैदल सेवकाई शुरू की, आज मैं अपनी गाड़ियों में घूमता हूं। यह मेरी निशानी है वचन में रहने की। मैंने 1-2 बंदों से सेवा शुरू की, एक घर से, आज हजारों घर है मेरे पास। ये मेरी निशानी है वचन में रहने की। मैंने मांगकर कपड़े सेवा शुरू की, किसी ने मुझे कपड़े, शूज लेके दिए, तब मैंने सेवा में जाना। आज मेरे पास कितने शूज हैं, कितने पेंट कोट हैं,
ये मेरी आशीष है वचन में रहने की। सेम आपके ऊपर आएगा यीशु मसीह के नाम से, आपके परिवार के ऊपर भी और आपके साथ भी होगा। क्यों? मुझे परमेश्वर ने कहा कि जहां जहां तू जाएगा मैं तुझे ऊंचा करूंगा, तेरा बोलबाला होगा। मोगे में कौन जानता था मुझे? कोई नहीं, कोई नहीं जानता था यहां पर। जब मैं बहुत देर पहले आता था, एक दो घर थे, रिश्तेदार थे, यहां आता, उनके घर में रह के चले जाना, आम ही घूमना, आम घूमना। मोगे में, बस स्टैंड के ऊपर, बस में सफर, ऑटो में सफर, रिक्शे पे सफर, साइकिल भी चलाया मैंने मोगे में आके। हालेलुया। अब मैं आजाद पहले की तरह नहीं घूम सकता, अब ये चेंज आ गया है। क्यों आया ये चेंज? आज मुझे मोगे में एक परिवार नहीं, हजारों परिवार जानते हैं। ये मेरी ब्लेसिंग बीच में चलने की। बड़ी स्क्रीन नहीं जो थी वो भी इन्होंने खराब कर दी। अब मैं और बड़ी लेके आऊंगा और आपको पुरानी स्टोरियां दिखाया करूंगा, कहां से खुदा ने उठाया और कहां लाके खड़ा किया। मैं सब कुछ आपको सामने, दूध का दूध और पानी का पानी। किसी को यह ना लगे कि शायद झूठ है। जैसे मैं परमेश्वर में चला, यहोशुआ चला, मूसा चला, अब नंबर आपका है, अब बारी आपकी है। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप किसी भी आशीष से वंचित रहें, अधूरे रहें, आप परमेश्वर के अनुग्रह को ना पा सकें, या फिर अपने आप को कोसते रहें कि शायद हमारी जिंदगी में कुछ नहीं होगा, हम जी ऐसे हैं जी, हम बड़े जी, हम ये वो, हमारा काम नहीं, हमारा ये वो फलान ढींग। हालेलुया। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं आपको। ऐसा आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के कानून में रहने की जरूरत है। जब आप कानूनों को, उसके लॉ को, उसके कानून को मानोगे, ऑटोमेटिक अपने आप आपके जीवन में पीस आना शुरू हो जाएगा, ब्लेसिंग आनी शुरू हो जाएगी, आशीष आनी शुरू हो जाएगी, बरकत आनी, और सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। ये अपने आप हो जाएगा। अब क्या है कि अब हमें देखना कि मैं बाइबल में हूं, बाइबल मुझ में है, मेरे घर में बाइबल है, मेरे हाथ में बाइबल है। यहां आ जाते हैं इतना बड़ा फोन पकड़ के, फोन में बाइबल है जी, कोई फायदा नहीं। एक तरफ आप वचन पढ़ रहे हो फोन में, दूसरी तरफ का फोन आ रहा है, कभी कंपनी का आ गया, कभी घर वाली दा आ गया, कभी मामे दा, कभी फुफ्फड़ दा आ गया। क्या फायदा ऐसे वचन पढ़ने का? उसी फोन में पंजाबी गाने, उसी फोन में गंदी पिक्चरें, उसी फोन में आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर क्या क्या देखते हो। क्या है ये कायदा कानून सही नहीं। खरा है परमेश्वर अपने वचन का, और उसका वचन कहता है आकाश और धरती टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलता। अगर बोल दिया कि मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा तो वो करेगा, अगर उसने बोल दिया कि मैं तुम्हें आशीष करूंगा तो करेगा। नेवर फेल। कभी परमेश्वर का वचन फेल नहीं होता और ना ही होगा। इसलिए हमें वचन में अपने आप को ढूंढना है। एक पत्नी अपने वचन में अपने आप को चेक करे कि मैं वचन में हूं। एक विश्वासी वचन में ढूंढे कि क्या एक विश्वासी की खासियत, एक आत्मिक जन की खासियत, एक पवित्र इंसान की बातें मुझ में हैं जो इस वचन में लिखी हैं, जो परमेश्वर ने मुझे बनने को कहा है, जो मेरे अंदर बातें, आदतें, वो नेचर मेरे अंदर है जो इसमें लिखा है। नोट करते हो आप? मैं करता हूं। ये मेरी जिंदगी का आईना है।
मैं इसमें देखकर मैं चलता हूं, इसके बिना मैं कुछ भी नहीं। ये लॉ, ये कानून है। अगर बाइबल का अर्थ समझोगे तो बाइबल का अर्थ बहुत बहुत सारे निकलते हैं। इसका अर्थ ऐसा भी निकलता है, परमेश्वर में जिंदा सदा का जीवन पाने की जानकारी, अनंत जीवन पाने की जानकारी इसमें। हालेलुया। अब यहोशुआ को परमेश्वर ने कहा कि यहोशुआ ना तो दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, इसके बीच में रहना। और जब तू बीच में रहेगा, जिधर जाएगा मैं तेरे साथ होऊंगा। कोई इंसान, कोई बंदा तेरे सामने ठहर नहीं पाएगा, अकड़ नहीं पाएगा। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, सच में बोल रहा हूं। मैं एक बार आ रहा था इधर से ही, शाहकोट से इधर से आ रहा था, रास्ते में वो आ गया, क्या कहते हैं उसको, टैक्स, टूल टैक्स वाले। और टूल टैक्स भी ज्यादा, इतना ज्यादा, और डबल भी नहीं काटते थे, लूट रहे हैं लोगों को। मैंने कहा चल दूसरी ओर से निकालते हैं शॉर्टकट, वहां से भी नहीं जाने दिया। मेरी आत्मा कल्प गई। मैंने कहा थोड़े दिन है इसके, और टूल टैक्स बंद हो गए। बंद है कि नहीं बंद है? क्यों? कहता जो तेरे से अकड़ेगा वो मेरे से अकड़ेगा, जो तुझ पर उंगली उठाएगा वो मुझ पर उंगली उठाएगा, जो तुझे चैलेंज करेगा वो मुझे चैलेंज करेगा। अब खुदा से कौन पंगा लेगा? हालेलुया। आपसे नहीं, खुदा से पंगा लेगा। थैंक यू जीसस। अब देख लो, बीमारी आने से पहले आपके जीवन में 100 करोड़ों बार सोचेगी, भाई इस बंदे के जीवन में कैसे जाऊं। क्यों? ये जे नहीं रहा, इसमें कोई और रहता है। उसका नाम यीशु मसीह है, उसका कानून, उसका कायदा, आमीन, उसके वचन। इसीलिए कहता हूं वचन में बनो, वचन में रहो, वचन को पढ़ो। वचन पढ़ते नहीं और आत्मिक गलतियां करते हो आप। आपको समझ नहीं परमेश्वर में बनने की, आगे बढ़ने की, परमेश्वर में खड़े रहने की। परमेश्वर चाहते हैं कि आप कानून में रहें, लेकिन शैतान चाहता है आप कानून तोड़ें। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचा करना चाहता है, बरकत देना चाहता है, ब्लेस करना चाहता है, उन्हें जयवंत करना चाहता है, उनके जीवन की उलझनों को दूर करना चाहता है। लेकिन शैतान ये नहीं होने देना चाहता। क्यों? क्योंकि उसको पता है जब बाइबल पढ़ोगे, जब वचन सुनोगे, जब वचन पे मनन करोगे या फिर वचन के अनुसार चलोगे, ये चीजें आपकी जिंदगी से दूर हो जाएंगी। ये दुख और ये परेशानियां, ये तकलीफें, आप इनको मसलोगे मच्छर की तरह। आप घबराओगे नहीं, आप दृढ़ हो जाओगे, दलेर हो जाओगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, विश्वास आएगा, आपका आत्मा मजबूत बनेगा और आप घबराओगे नहीं। सामने पहाड़ है, समंदर है, नदियां हैं, आग है, कुछ भी है, आप घबराओगे नहीं। क्यों? आपका फेथ बढ़ जाएगा, आपका आत्मा मजबूत हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाओगे। और आपको पता है आज है जब मेरी प्रेयर पावरफुल होगी, ये हट जाएगा। क्योंकि मेरे परमेश्वर ने वायदा किया है, जब तुम ईमान और विश्वास से प्रार्थना करोगे, एक पहाड़ को, एक दरख्त को भी कहोगे यहां से उखड़ और समंदर में चला जा, तो वो चला जाएगा। ऐसा लिखा कि नहीं लिखा? परमेश्वर के वायदे हजारों करोड़ों। अब पूरे किसकी जिंदगी में होते हैं? जो कानून में, परमेश्वर के कानून में रहता है। जब कानून टूटेगा आपको जुर्माना लगेगा, पेनल्टी लगेगी, सजा मिलेगी। अब परमेश्वर नहीं देना चाहता, हम खुद हैं इसके गुनहगार, इसके जिम्मेवार हम खुद हैं। हम कानून तोड़ते हैं। परमेश्वर ने कहा ये काम मत करना, हम करते हैं। परमेश्वर ने कहा या नहीं जाना, हम जाते हैं। परमेश्वर ने कहा ये करना, हम नहीं करते।
तो परमेश्वर की गलती नहीं कि आपको वो चंगा नहीं कर रहा, परमेश्वर की गलती नहीं कि वो आपको ब्लेस नहीं कर रहा, गलतियां हमारे अंदर हैं। परमेश्वर ने कहा तू मेरे ऊपर राई के दाने जितना भी फेद करेगा ना, विश्वास करेगा इतना सा भी, तो कहेगा पहाड़ को उखड़, तो वो उखड़ जाएगा तेरी जिंदगी से जिससे तू घिरा हुआ है। कहता इतना सा अगर तेरे अंदर विश्वास है, अगर तू पूरा चलेगा, मत घबराओ उन तकलीफों से, उन दुखों से, उस परेशानियों से जिससे आप लड़ रहे हो। आपको खुदा ने अथॉरिटी दी है, पावर दी है, सामर्थ दी है, अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को इस्तेमाल करो। अब कर कौन सकता है? वही जो कानून में रहकर चल रहा है। एक बंदे के पास लाइसेंस नहीं, पोल्यूशन का कागज नहीं, गाड़ी के कागज नहीं, सामने नाका लगा हुआ है, हाँ, और आगे उसने मैरिज में जाना है, और एक के पास सारे कागज हैं, वो आज सीधा जाएगा, कागज दिखाएगा चला जाएगा। एक के पास है नहीं, अब वो डरेगा, उसको क्रॉस करने नहीं दिया जाएगा। हो सकता है इधर तो कर लो, पर कुछ देशों में इतने कानून सख्त हैं। इंडिया में तो साहब ही हो रहा है ना, बच्चा चक दे, रेप कर दे, चल ठा, कोई सजा नहीं। अगर आप अर्बन कंट्री में देखोगे, अगर आंख से, हाथ से रेप कुछ भी किया है, जैसे गुनाह किया है, हिस्ट्री खत्म कर देते हैं स्टोरी। रेप किया, गोलियां सीने के अंदर ठा, उसी दिन चेक किया, एक्टिव, सारा कुछ इंक्वायरी की, सही निकला, चल ठा। पर उससे भी ज्यादा सख्त कानून किसके हैं? परमेश्वर के। वो कभी अपने वायदों से मुकरता नहीं, ना ही वो किसी को सजा देता है। सजा के भागी खुद होते हैं हम, जब उसके लॉ को, उसके कानून को तोड़ते हैं। उसका कानून कोई सख्त नहीं, इतना कहता है पाप से बचो, अच्छे काम करो, उसकी महिमा करो, पवित्रताई में रहो, और मेरे वचन में बने रहना, ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। रोज अपने आप को बदलते जाओ, रोज अपने अंदर से कमियां निकालते जाओ, और फिर देखो एक दिन तुम ऐसे बन जाओगे, मुझे दुनिया तुम्हारे करीब देखेगी कि इस बंदे के साथ सच में खुदा है। जीसस, हालेलुया। इस बंदे में कोई बात है। हालेलुया। इसीलिए दलेरी, दृढ़ता, पवित्रताई, वफादारी, ये कानून है परमेश्वर के। लेकिन आज शैतान, वो स्पिरिट, पाइथन स्पिरिट, वो लोगों को भरमाती है, वो कानून तोड़ती है। सबसे पहला कानून परमेश्वर ने अदन की वाटिका में बनाया था, अदन के बाग में। सिर्फ एक ही बात कही उनको, आदम और हवा को कहा कि तुम सारे वृक्ष के फल खा लेना, लेकिन एक वृक्ष का फल मत खाना। हालेलुया। अब बड़े ध्यान से सुनना, अब गहरा हो जाएगा, आप चले जाओगे अंदर। अब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाकर कहा कि तुम इस बाग के, इस वाटिका के तुम सारे फलों को खा सकते हो, लेकिन जो बीच में है उसका फल मत खाना। जिस दिन तुम खाओगे मर जाओगे। एक लॉ बना दिया, कानून बना दिया। तब बाइबल नहीं थी, नो बाइबल। सबसे पहला लॉ आज्ञाकारी बना था। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाकर सारा कुछ उनके हाथों में दे दिया। खाओ, पियो, रहो, घूमो फिरो,
जैसे जी चाहता है रहो, लेकिन ये काम कभी मत करना। इस वृक्ष का फल मत खाना जो बाग के बीच में है। खाना तो दूर की बात, कहता उसके करीब भी मत जाना, उसके नजदीक भी मत जाना। अगर तू जाएगा, अगर तुम जाओगे तो मर जाओगे। कितना अच्छा था, परमेश्वर ने दुनिया का पहला आदमी और औरत बनाया। पहले दो इंसान, सबसे पहले आदम को, फिर हवा को बनाया, उसके बीच में से पसली निकालकर, और सब कुछ उनके हाथों में कर दिया। अब आदम और हवा पूरी जिंदगी उनकी ब्लेस थी, बढ़िया, ब्लेस, अच्छा, वंडरफुल, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। अब परमेश्वर ने, देखो 100 वृक्ष हैं, अगर परमेश्वर एक वृक्ष से कहने से मना कर रहा है तो नहीं खाना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, वैसे ही आदम और हवा ने क्या किया। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 3 उसके 1 वचन से पढ़ो, आप देखो, पाइथन स्पिरिट, ਸਭ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਚਾਤਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਓ। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा, क्या तुम्हें खुदा ने सचमुच मना किया है किसी वृक्ष का फल मत खाना? उसने सचमुच मना किया है? पूछ रहा है। आप बड़े ध्यान से सुनना भाई, बड़े ध्यान से सुनना। सांप के अंदर शैतान की स्पिरिट काम कर रही, और कह रहा है कि क्या सचमुच हवा परमेश्वर ने तुम्हें मना किया है किसी बाग के वृक्ष से मत खाना? सुनो, शैतान को नहीं पता था, पूरा नहीं पता था सांप को कि इनको मना कौन से वृक्ष से किया गया। इतना पता था कि हां मना किया गया है। वैसे ही ये स्पिरिट है जिसको आपके बारे में कुछ पता है लेकिन सारा नहीं पता, कुछ पता है लेकिन सारा नहीं पता। पता है क्योंकि उसको पता, बाकी आप खुद ही बता दोगे मुझे। ये स्पिरिट कैसी है, ये भेद आपसे खुद उगलवा लेती है। आप खुद बता देते हो, साडे घर रहन जा, साडी लमारी च आ, मेरे दिल च आ। ये एक स्पिरिट है। जब आप अपनी सेपरेशंस नहीं रखते किसी बाहर के लोगों से, तब ये स्पिरिट काम करती है। हालेलुया। लेकिन आपको पता ही नहीं कि ये स्पिरिट है। जब आप कोई सेपरेशन नहीं रखते, मैंने कुछ घरों में भी देखा है ऐसा ही, और मुझे पवित्र आत्मा ने आने वाले दिनों में कुछ ऐसे कहा। अब मैं किराए पे रहता हूं, हालेलुया। ये जगह मिली थी मुझे अपना घर बनाने के लिए, लेकिन मैंने यहां परमेश्वर का घर बनाया है। मुझे प्रभु ने कहा कि जब तू अपना घर बनाएगा, मैं तुझे दूंगा। तेरे रूम की चद्दर भी पता नहीं चलना चाहिए किसी को भी कौन से कलर की है। मैं तुझे इतना अभिषेक करूंगा और मैं इतना बढ़ाऊंगा तुझे, और इतने आमेन, गहरी बातें तेरे साथ करूंगा। आप आने वाले दिनों में हाई लेवल की अनॉइंटिंग यहां देखोगे। हाई, सुपर हाई, हालेलुया, पावरफुल अभिषेक आने वाले टाइम में। ऐसा सिस्टम। अब हवा को कोई टेंशन नहीं, आदम को कोई टेंशन नहीं। परमेश्वर ने सब कुछ उनको दिया था, ब्लेस रहो, खाओ पियो, मौज करो। और एक कानून दे दिया कि ये कानून टूटा तो तुम गए, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, आज्ञाकारी। अब हवा
हवा घूम रही थी अकेली और शैतान उसके सांप के बीच में आया और आकर कहा, क्या तुम्हें परमेश्वर ने मना किया है? पढ़ो पढ़ो, देखो कितनी चालबाजी से पूछ रहा है। उसने उस तीवी नु आख्या, भला परमेश्वर ने सचमुच आख्या है कि बाग दे किसे वृक्ष तो तुसी ना खाओ। तीवी ने सप नु आख्या कि बाग दे वृक्षां दे फलों तां असी खांदे हां, पर जेड़ा वृक्ष बाग दे विचकार है उस दे फल तो परमेश्वर ने आख्या। सुनो, पॉइंट नोट करो, आप पॉइंट नोट करो। उसने पूछा कैसे? क्या आपको मना किया सारे वृक्षों से? उसको नहीं पता कौन सा वृक्ष था। और हवा के ऊपर इसी चीज का असर हुआ। उसने कहा नहीं 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 नहीं, सारे नहीं। उसने मेन प्रॉपर एड्रेस बता दिया। कौन सा? उसने खुद बताया, नहीं नहीं ये वाले नहीं, ये जो बीच में है ना बाग के, उससे मना किया। खुद ही बता दिया उसको। कमाल है, ये बड़ा गहरा है वचन। पता नहीं आपने पहले ऐसे सुना है कि नहीं, लेकिन मैं पूरी तैयारी करके आता हूं जब आपके बीच में आता हूं। ऐसे ही भेद आप लोगों को दे देते हो। लोगों को थोड़ा हल्का सा पता था, पूरी स्टोरी उसको खोल के खुल्लम खुल्ला दिखाते हो, और फिर आपको कानून तोड़ने पर वो मजबूर करता है। लॉ से बाहर निकालता आपको। लॉ तोड़ने का मतलब अदन से बाहर। अदन से बाहर का मतलब ब्लेसिंग से बाहर, खुदा की प्रेजेंस से बाहर। उसने कहा नहीं नहीं, सारे वृक्षों से नहीं, सिर्फ एक वृक्ष से। उसने कहा कौन सा? पढ़ो। पर जेड़ा वृक्ष बाग दे विचकार है उसदे फल तो परमेश्वर ने आख्या तुसी ना खाओ, ना ओनू हाथ लाओ। देखो सारा एड्रेस बता रही उसको, कहां वृक्ष है, कौन सा वृक्ष है, परमेश्वर ने क्या कहा है, क्या क्या एक एक बात हवा ने खोल के बता दी। किसको? उसी को, शैतान को, पाइथन स्पिरिट। सीधा शैतान नहीं आया, सांप के बीच में आया है। और आपको पता नहीं आपके साथ कौन सा जन, कौन सा शख्स, वही पाइथन है। हालेलुया। बातें करेगा खूबसूरत, लेकिन पाइथन स्पिरिट। आपके भेद जानना, आप कब उठते हो, कहां सोते हो, कब लेटते हो, क्या खाते हो, कहां चाबियां रखते हो, कब आते हो, कब जाते हो, वो सारी जानकारी आपकी रखता है। इसलिए वो जानता है आपके बारे में। लेकिन जिसको आपके सामने लेके आया है उसके पीछे भी कोई और है, क्योंकि उसको पता है ये मालिक है किसका? अदन वाटिका का। आज शैतान को पता है कि आप मालिक हैं, अधिकारी हैं स्वर्ग राज्य के, परमेश्वर की महिमा के, परमेश्वर के अनुग्रह के, उसकी दया के, उसकी ब्लेसिंग के अधिकारी हैं। इसलिए उसको जेलस है आपसे। फिर वो जेलसी वो आपको रोकना चाहता है, वो आपको मिसिंग करना चाहता है कि आप कभी वहां तक पहुंच ना पाए, उस आशीष तक, उस अनॉइंटिंग तक, उस ग्रेस तक, उस ब्लेसिंग तक। इसलिए वो पाइथन बनके वो किसी में भी आकर आपके जीवन को खराब कर सकता है। अब हवा को सिर्फ उसने इतना कहा, क्या मना किया? हवा ने खुद एड्रेस बता दिया। सारा खोल खोल के बता दिया उसको। शैतान को नहीं पता था असल में। अब जो शैतान है उसको पूरा क्या है, अब वो उसे पूरा फोर्स करेगा। उसने कहा नहीं नहीं, कोई नहीं, ये नहीं। ये कंफ्यूजन थी कि इसको मैं कौन से वृक्ष के पास लेके जाऊं, इसको मैं किस वृक्ष के पास लेके जाऊं, ये तो मुझे भी नहीं पता कि इसको खिलाना कौन सा है। हालेलुया। इसलिए आपकी कमजोरियां शैतान को पता नहीं होनी चाहिए। आप खुद बताते हो, किसी की कमजोरी फोन है, किसी की कमजोरी दोस्त है, किसी की कमजोरी आज से लिया, किसी की कमजोरी पैसा, लालच, व्यभिचार, यही चीज।
फिर वो वही चीज को आपके सामने लेके आपको आउट ऑफ लॉ करेगा, और फिर आप परमेश्वर के उस बड़े वायदे को, ग्रेस को और बड़े उस परमेश्वर के प्लान को अपनी जिंदगी में कभी नहीं ले पाओगे। इसलिए परमेश्वर ने हर किसी के लिए प्लान अपना रखा हुआ है, अपनी आशीष रखी हुई है, योजनाएं रखी हुई हैं, बरकतें रखी हुई हैं, लेकिन उन्हें छीनने की पूरी ताकत में शैतान। लेकिन परमेश्वर उससे ज्यादा ताकतवर है। वो कहता है तू जब मेरे वचन में बना रहेगा मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। इसका मतलब जब वचन टूटेगा बरकत खत्म होगी। हालेलुया। आप ब्लेस हो, आप आशीषित हो। परमेश्वर ने आपको शराब देने के लिए, दुखी रखने के लिए नहीं, आपको ऊंचा करने के लिए चुना है, ब्लेस करने के लिए। इसलिए हवा ने सारी स्टोरी खुद बता दी। ये जो वाला बीच वाला ना, ये वाला खुदा ने मना किया है, जब हम खाएंगे मर जाएंगे। प्रभु ने यह भी कहा कि इसके पास भी मत जाना। सारी स्टोरी खोल के सुना दी। ये इसलिए पौलुस 2 कुरिन्थियां और 11 में कहता है, इसलिए पौलुस इसी बात को कहता है। 2 कुरिन्थियां 11 वहां क्या कहता है, यहां आपके लिए ध्यान से सुनना। मैं ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਨੂੰ ਸਹਾਰੋ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਾਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅਣਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੀ ਅਣਖ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜਮਾਈ ਕੀਤੀ। सुनो, पौलुस कुरिन्थिया नगर की कलीसिया को, एक परमेश्वर का सेवक जिसका नाम पौलुस है, जैसे मैं सेवक हूं आप मोगे की कलीसिया हो, ऐसे ही परमेश्वर का एक सेवक था जिसका नाम पौलुस था, और वो कुरिन्थिया नगर की कलीसिया को बोल रहा है कि मैंने तुम्हारी, कहता मैंने तुम्हारी एंगेजमेंट, मैंने तुम्हारी सगाई, तुम्हारा रिश्ता एक ही दूल्हे से जोड़ा है जिसका नाम यीशु मसीह है। तुम उसी की सिर्फ दुल्हन हो, तुम उसी की सिर्फ, ये कलीसिया को दुल्हन का खिताब दिया गया है संगत को, कि वो दूल्हा हमारा आएगा। इसलिए हम एक भजन भी बोलते हैं, लाड़ियां नहीं खिंच ले तैयारियां, क्योंकि एक दिन जीसस क्राइस्ट आएंगे और हमें साथ ले जाएंगे। और शैतान को यह पता है कि हम सब परमेश्वर के पास चले जाएंगे, लेकिन उसको यह पसंद नहीं कि हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग राज्य में राज करें। वो चाहता है कि हम पाप में रहें, कानून तोड़ें, परमेश्वर की मर्जी को कभी पूरा ना करें और पाप में मर जाएं, गलत कामों में मर जाएं। यही चीज शैतान चाहता है और परमेश्वर नहीं चाहते। इसीलिए आपको सिद्ध किया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है, भाई ये काम मत करना, ये काम मत करना, ये काम मत करना, क्योंकि उसके आपको छोटा लग रहा है, छोटी सी कमी लग रही है, लेकिन वहीं से एक बड़ा ब्लास्ट होगा। वहीं से शैतान अपना काम करता करता बहुत आगे तक निकल जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा, यार ये छोटी सी बात, ये छोटी सी कमी थी, ये बड़ा ब्लास्ट कैसे हो गया। यही तो अंडरस्टैंडिंग नहीं। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है कि मैंने तुम्हारी सगाई एक ही दूल्हे से की है जिसका नाम यीशु मसीह है, और ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕ ਕੁਆਰੀ ਵਾਂਗੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰਾਂ। सुनो, कहता है कि मैं तुम्हें पाक कुंवारी की तरह मसीह के प्रति लेके जाऊं, उसके अर्पण करूं, उसको सौंप दूं। वैसे मेरी ड्यूटी लगी है कि मैं आपको परमेश्वर में सिद्ध, कामिल और पवित्रताई के साथ बनाकर जब रखूं, जब यीशु आए तो आप उसकी दुल्हन साबित हो, आप उसके साथ बैठें, उसके साथ खाएं। वो परमेश्वर जिसको आज आप सेवकों के द्वारा काम करते देखते हो, एक दिन आप अपनी खुली आंखों से उसको धरती पर देखोगे, और जब आप ऐसा जीवन बिताओगे पवित्रता का, आप उसके साथ चलोगे, फिरोगे, रहोगे, मौत नहीं आएगी, फिर आंसू नहीं आएंगे। मुझे भी वैसे ही आपको परमेश्वर के आगे लेके जाना है।